हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आवाज़ आ रही है। सर मैं ये कह रहा था, ये ऊपर मतलब राइट साइड में कोने पे जो निशान आता है ना, एक तो किलोज का आता है, एक मिनिमाइज का आता है, बीच वाला किसका होता है, क्या बोलते हैं उसको? ये वाला, यस। जैसे रीस्टोर डाउन कहते हैं। जैसा देखो, अभी के लिए मेरी विंडोज ये फुल स्क्रीन पर है ना। और अगर मैं हम्म। इसे माउस से पकड़ के ऐसे खींच दूँ मैं, अब देखोगे ये यहाँ पे आ हम्म। गया, या समथिंग करके कुछ अब ऐसा है। अब मुझे पहले जैसा करना होगा तो इस पर एक बार क्लिक करूँगा, पहले जैसा हो जाएगा। इसे मैक्सिमाइज भी कहते हैं लोग। इसका यूज तो पता है, मैं नाम पूछ रहा था, मतलब बोलते क्या है इसको? इसे मैक्सिमाइज या रीस्टोर बोलते हैं। ओके ओके। दोनों सही है। देखो, इसमें रीस्टोर डाउन लिखा है। तो रीस्टोर में क्या होता है भाई, कि जैसे मान, अभी ये ऐसा है, आपने इस पे, या तो इस पट्टी पर जो टाइटल बार है ऊपर, तो ये पट्टी पर खाली जगह में कहीं बार दो बार डबल क्लिक करोगे तो ये भी अपना फुल स्क्रीन ले लेता है, एक्सपैंड अप हो जाता है। तो अब देखो, इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। जो पहले वाली इसकी पोर्शन थी, जो पिछले वाले पोर्शन पे अभी अभी मैंने फुल स्क्रीन से हटा के ऐसे करा था ना। तो एक बार हम्म। क्लिक कर रहा हूँ तो शायद रिस्टोर हो रही है। अब हम्म। देखो, ये स्क्वायर बना है, तो इसे करूंगा तो ये फुल स्क्रीन होगा। मैक्सिमाइज, अब देखो उसको मैक्सिमाइज लिख रहा है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा आपकी बार। अब देखो कि इसके ऊपर एक टोपी जैसा बन गया, तो अब वो रिस्टोर का लोगो है। एक बार करूंगा तो रिस्टोर हो जाएगा, फिर करूंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। यस। ठीक है। ठीक ठीक, ओके। हाँ, ये वाला ट्राई कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर, किया था। सही हो रहा था आपसे? हाँ सही हो रहा था। हाँ, ये पिछली क्लास में मैंने ये वाला दिया था, दोनों सेम सेम है। अगर ये सच में सही हो रहा था ना, तो भाई फिर एक्सीलेंट हो, आप चैंपियन हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने में कोई भी चैलेंजेस नहीं आएगी। एंड नाउ सी हियर, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, जैसे जो इसमें लिख रहा है आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई की जगह पे ना आप हाईलाइट मान लो। ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट आईटी हो और सैलरी 60,000 के ऊपर हो। तो जैसे ये देखो, ये है आईटी, ये 70,000 है, और ये एक है आईटी। ये दो हैं जिनकी सैलरी 60-70,000 है, दोनों ही कंडीशन में ठप हो रही है। एंड लिखा है इसने। दूसरा लॉजिक बोल रहा है कि या तो डिपार्टमेंट एचआर हो और एक्सपीरियंस 5 साल का हो। ठीक है। तो दूसरा लॉजिक ये और लिखा है, डिपार्टमेंट एचआर हो मेरे भाई, ये एचआर हो गई जैसे, और एक्सपीरियंस 5 साल से बड़ा होना। या तो ये, या तो, अच्छा नहीं, ये वाला तो नहीं कवर होगा। तो ये तीन हाईलाइट होने के चांसेस बनेंगे। बट ये बोल रहा है कि बट सिटी मुंबई नहीं होना चाहिए, बट ये मुंबई है तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो कलर आपको दो ही मिलेंगे, है ना। यस सर। देखो इसे लगाते कैसे हैं। देखो, इसमें बोल दिया है इसने आपको कि देखो, पहले पहली कंडीशन देखो, बोल रहा है ना कि डिपार्टमेंट ऑन सैलरी 60,000 से एबव होनी चाहिए। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, एंड करके लिखोगे आप। तो ये बोला जा रहा है आपसे कि ये आईटी होना चाहिए मेरा, डबल कोट के अंदर लिखूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू है। और अगला लॉजिक है कि ये 60,000 से बड़ा होना चाहिए भाई, तो इसे 60,000 कर दिया आपने। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई जहाँ जहाँ पे ट्रू हो रहा। अब आगे बोल रहा है कि चलो, ये तो कंडीशन आपने अचीव कर लिया, और आगे बोल रहा है कि डिपार्टमेंट या तो ये वाला हो या तो ये वाला हो। तो इस और को कैसे लिखोगे? बोला कि अगला जो है वो मेरा होना चाहिए या तो या चार में, सॉरी, या चार और एक 5 साल से बड़ा हो, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। जैसे ये वाला भी हमने करा है। ठीक है। अब जैसे ये वाला हमने करा, तो जैसे ये वाला, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे मान लो 85,000 कर देता हूँ मैं, तो देखो पहली वाली में भले जो ट्रैप नहीं हुआ था, क्योंकि पहले वाले में कंडीशंस था मेरा कि मेरा ये वाला डिपार्टमेंट
आईटी है तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया। अगले वाले में डिपार्टमेंट एचआर हो और एक्सपीरियंस 5 साल से बड़ा हो, सॉरी, तो ये एक्सपीरियंस को हम 7 साल कर देते हैं। तो ये मेरा ट्रू होना चाहिए अब इस केस में, है ना भाई। ये मेरा एचआर है और एक्सपीरियंस 5 साल से बड़ा है, तो पहले वाले में नहीं क्वालिफाई हुआ, बट सेकंड लॉजिक में मेरा क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस वाले लॉजिक को कैसे लिखोगे आप? कोमल मैम बताओ आप। फिर एक बार रिपीट कीजिए ना। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना, पढ़ो तो सही एक बार। Identify employees who department IT and salary 60,000 or department HR and experience greater than 5 but not in Mumbai. अभी मुंबई वाला लॉजिक रहने दो, पहले एक एक चीज़ें करके लॉजिक बिल्डअप करते चलो। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको समझ में आया है परफेक्टली? सर 60,000 से मतलब सैलरी जो है वो 60,000 से कम होना चाहिए, भाई बड़ा वही होना ना। चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल है वो। हाँ सॉरी, बड़ा होना अगर देखो चाहिए। जो किसी को ये कन्फ्यूजन होता है ना कि जो छोटे का चिन्ह है बड़े का चिन्ह है, तो उसे बहुत इजी तरीका बताता हूँ मैं याद रखने का। जैसे देखो वहीं लिखा है, लिखा था उसमें, लिखा था कि सैलरी जो है मेरी, अरे 60,000 से बड़ा होना, तो 60K लिखता हूँ मैं, समझ जाना। तो देखो ये सैलरी वाले कॉलम को बोल रहा है, यानी कि सैलरी का जो फील्ड है। तो ये देखो देख के ध्यान से, ये बर्ड के चोंच की जैसा लग रहा है, तो ध्यान से समझना। जब भी बर्ड होती है ना, वो जो बड़ा वाला आइटम होता है ना, उधर ही वो अपना चोंच ओपन करती है, ठीक है। तो इस बात से आपको याद रहेगा कि किसको छोटा बोला जा रहा है, किसको बड़ा बोला जा रहा है। मैं भी सिंबल में कंफ्यूज होता था, जैसे मान लो यहाँ पे 5 लिखा गया है और ये ऐसे लिखा गया है, तो इस बात का मतलब है कि 5, इसमें जो है 5 और 3 है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 3 जो है 5 से बड़ा है। या इसी बात को पलट के कहूँ तो इस बात को ये बोला जा रहा है कि 5 इज लेस देन 3, यानी 5 3 से छोटा है। दोनों एक ही वर्डिंग्स है, सॉरी दोनों का मीनिंग्स एक ही है, वर्डिंग्स अलग अलग है। तो इस बात से ये समझ जाना कि अगर ये 3 की साइड में मुंह ओपन किया गया तो बोल रहा है कि 3 बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में 3 बड़ा नहीं, तो ये फॉल्स मान लिया जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो सर। यस सर। वैसे ही ये बोला जा रहा है कि जो सैलरी है वो 60,000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसे छोटा मत समझना है, इस बर्ड के एग्जाम्पल से समझना है। ये देख के एकदम चोंच के जैसा लगता है, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे भाई। चलो आते हैं अपने इस पे। देखो मैम, ये बोला जा रहा है कि क्वालिफाई कैसे करोगे। पहला तो क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया आपके पास डिपार्टमेंट आईडी हो और सैलरी भी 60,000 के अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो एक ही आपके क्राइटेरिया में मीटअप हो रहा है, एक, हाँ 70,000 और एक, 80,000। तो इसे आप क्वालिफाई बोल रहे हैं, दैट्स फाइन। बट दूसरा सिनेरियो एक और है क्वालिफाई होने का, कि चलो अगर ये वाला नहीं लॉजिक हो रहा है तो दूसरा है कि अगर आप एचआर में होना, एक्सपीरियंस 5 साल का है, तो भी आप कंसीडर कर लिए जाओगे। तो दो लॉजिक हो गए ना, तो दोनों लॉजिक को कैसे लिखोगे? ये वाला लॉजिक है, इसमें बोला कि डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए और साथ ही एक्सपीरियंस भी 5 साल से बड़ा होना चाहिए। तो इस लॉजिक को आप लिखिएगा कुछ ऐसे। तो ये मेरा एंड का लॉजिक है। अब इसे मैं भरूंगा और के अंदर, और इसके अंदर एक और एंड भर दो भाई। ये बोला जा रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट एचआर हो, सर 70,000 तो वो ये वाला आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज वाला है ना। हाँ यही वाला कर रहा हूँ ना। हम्म। और ये एक्सपीरियंस दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, हाँ ये वाला ब्रैकेट एंड का क्लोज हो गया। ये एक और शुरू में लिखा है, तो इस और वाले का भी ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड दैट्स फाइन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ चलो कब देखोगे कि ये वाला मेरा क्वालिफाई हो गया, क्योंकि ये एचआर है, इसका एक्सपीरियंस 5 साल से बड़ा है, तो दैट्स अ फाइन कि ये ट्रू बता रहा है, ठीक है।
तो दोनों में से कोई ना कोई ट्रैप हो गया। बट लास्ट में एक बात इसने और बोला है कि लेकिन वो मेरा मुंबई नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला देखोगे तो ये बाहर निकलना चाहिए, है ना। पहले तो देखो जो बाहर निकला, बट सेकेंड लॉजिक में जो ट्रैप आउट हो गया, जिसमें बोला जा रहा है कि एचआर हो एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 ईयर, से इसमें ट्रैप आउट हो रहा है। बट साथ में लास्ट में एक और बोली गई कि दोनों ही कंडीशन के लिए वो मुंबई का नहीं होना चाहिए, तो ये बाहर होना चाहिए ना। यस सर। तो वो लॉजिक कैसे लिखिएगा, वो लॉजिक लिखने के लिए हम इसे एक और एंड भरेंगे, यानी कि ये वाला ट्रू आए, इससे तो ट्रू आएगा ही आएगा, है ना। जैसे जो ट्रू आ रहा है, जैसे जिस पे ट्रू आ रहा है उसी पे तो काम करना होगा, जैसे इस पे ट्रू आ गया, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये वाला मेरा ना मुंबई नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू द मुंबई। अब देखिएगा, अभी ये वाला जो ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे सही चलेंगे। सही समझ आ रही ना बाकी लोगों को। एंड एक बार फॉर्मूला बार में गो थ्रू करो, अगर चैलेंजेस है तो मुझसे पूछो। ठीक ठाक है मामला। चेक कर लो अच्छे से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैंने देखो एक एक चीज़ें बताई हैं, तो एक एक चीज़ें समझो। ये फॉर्मूला देख के अपना कोई ना घबराए कि ये फॉर्मूला भाई टफ हो गया, बड़ा हो गया। एक एक चीज़ें समझो कि मैंने जैसे बताया कि मैंने एंड किसके लगाए हुए हैं, तो पहले इसे समझो, फिर इसे समझो क्यों लिखा गया क्यों नहीं लिखा गया। बट मैं अगेन मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जब से खुद से नहीं करोगे ना तब से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर ना। हाँ सर। जब इसी क्वेश्चन को आपसे इंटरव्यू में बोला जाएगा कि नाम हाईलाइट करो और डिपार्टमेंट भी हाईलाइट करो, तो इसी से सिमिलर सिचुएशंस मैं पहले आपको एक ना रफ वर्क में दिखाता हूँ, मैं इसे समझिएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत आसानी से समझ में आने वाली है आपको। नहीं समझिएगा इसे दिक्कत होगी समझने में, है बहुत आसान। चलो, एक को हाईलाइट करना बहुत आसान है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे इसमें ना उस नाम को हाईलाइट करो, सैलरी ना 65,000 से एबव है। अब कोमल मैम बताइएगा क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। चलो, नहीं याद रहेगा, रिपीट नहीं कर रहे हो भाई, नहीं याद रहेगा। जिसे कलर करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, पहली क्राइटेरिया यही रहेगी। और ओपन कर लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शॉर्टकट बताया मैंने, अल्ट ओडी करके आ जाएगा आपके सामने। इसमें नहीं कंफर्टेबल हो तो मैनुअल कर देता हूँ मैं आपके लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और मैनेज रूल या न्यू रूल एक ही चीज़ है भाई। और मैं हमेशा जो लास्ट वाला प्रीफर करता हूँ क्योंकि आप लॉजिक इसमें लिख रहे हो, तो आप इसे लिखोगे ऐसे, इक्वल करके सैलरी को सेलेक्ट करिएगा। और ये देखो इसमें लॉक लगा रहा है, वो लॉक नहीं लगना चाहिए, यह फोर करके वो लॉक हटा दो। सिंपल सा L2 है तो L2 ही लिखो, ये L2 है, इसकी बात बोलो। सैलरी 70,000 जहाँ पे है, और कह दो मेरा जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 65,000, तो 65,000 के बड़ा बड़ा से बड़ा कर दो भाई। यहाँ पे कलर ले लेता हूँ मैं, येलो कर लिया मैंने, एंड दैट्स फाइन। और जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इट मीन्स, और ओके कर दो आप। कलर हो रहा है पहला वाला में, मैंने ये लॉजिक यूज करा, यही फॉर्मूला लिखा था मैंने। सो ये देखोगे 65,000 से बड़ा है ये, तो नाम हाईलाइट हो गया।
यहाँ पे भी 65,000 से बड़ा है, तो हाईलाइट हो गया, 2 जगह पे हाईलाइट हो रही है। इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए आपसे कि हाईलाइट नेम एंड डिपार्टमेंट। चलो, तो ये वाला जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इससे मैं रिमूव कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ से आपका ना लॉकिंग शुरू हो जाएगा। मैंने जो लॉकिंग सिखाया था आप लोगों को, दोनों को कलर किया जाना है तो दोनों को सिलेक्ट करिएगा आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, वो ये समझना है, ये वाला फॉर्मूला लिखता था मैं, दैट्स शुड बी ग्रेटर देन 65,000। बहुत बढ़िया। और ये फॉर्मूला है, कॉपी कर लो और इतना दूर तक फैला दो। यहाँ पर ये सही काम कर रहा है, तो 2 जगह पे ट्रू आया है, 2 जगह पे कलर होंगे। बट अब देखो ये इसके लिए है, लेकिन जब ये कलर हो जाएगा, ठीक है, ये कलर नहीं हो पाएगा, अभी मैं करूँगा तो कलर नहीं हो पाएगा। वही फॉर्मूला है, देखिएगा, यही फॉर्मूला यूज होना है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। तो मैं मान लो दोनों को कलर करने के लिए बोलता हूँ भाई, दोनों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, ऑल्टो डी करा मैंने, और न्यू रूल पे जाओ, यहाँ पे आके फॉर्मूला पेस्ट करो और देखिएगा कलर ले लिया मैंने येलो। तो नेम तो कलर होगा, डिपार्टमेंट नहीं होगा कलर सही से, वो गड़बड़ होगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वो गड़बड़ होगा। तो देखो ये हुआ है सही भाई, लेकिन ये नहीं सही हुआ है ये वाला। अब देखोगे ये हो जाएगा जहाँ पे मेरा फॉर्मूला लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे लाइक जैसे मैं मान लो लिख दूँ 80,000, अच्छा अच्छा सॉरी, ये यहाँ की वजह से नहीं, यहाँ पे अगर मैं 80,000 लिखूँ मैं, देखो कलर हो जाएगा ये। अब जब मैं इसकी देखो कहानी समझा रहा हूँ, क्यों हुआ क्यों नहीं हो रहा था पिछली बार। देखो जब यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करा था, सबसे पहला सिलेक्शन, तो ये वाला फॉर्मूला कॉपी किया था हमने। तो ध्यान से देखो, L2 है, ये किसे हिट कर रहा है, 70,000 को L2, यानी ये वाला इसको पिक कर रहा है ना। नहीं समझ रहे मेरी बात आप लोग? देखो भाई, यही फार्मूला उठा कि जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा था, तो यही वाला फार्मूला उठा के मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डाल दिया था। समझिए आप लोग। ये वाला फार्मूला मैंने यूज करा था, यहाँ पर सही काम कर रहा है, क्योंकि ये चेक करा L2 है 70,000, ठीक है, 70,000 से बड़ा हो गया भाई, 65,000 है से बड़ा है 70,000, कलर कर देगा। यहाँ पे आया तो देखो इसमें लॉकिंग नहीं है लगा हुआ, तो जब पहले इसे टेस्ट करेगा फिर इस पे आएगा, तो लॉक नहीं लगा, एक रो ये नीचे गया, कॉलम सेम ही है, तो ये भी कॉलम सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉलम नहीं बदला, तो ये अपने आप में L3 हो जाएगा। अब चेक, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा वहाँ पे अपने आप ही। तो एक रो नीचे जा रहे हो तो ये L3 हो जाएगा। L3 पे 45,000 है, चेक करा जाएगा 45,000, क्या 65,000 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फॉल्स हो गया, तो नहीं होगा कलर। फिर यहाँ पे आएगा ये L4, यहाँ पे L5, और यहाँ के लिए L7। सर हाँ बोलिए। स्क्रीन रुकी हुई है, चलने दी। अच्छा स्क्रीन रुकी हुई है, अनुकमल आपके लिए भी स्क्रीन रुकी है मेरी? नहीं, मेरे लिए नहीं रुकी। एक बार चेक कर लो मोहित, आप अपने साइड से। नेटवर्क इशू हो जाएगा।
आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए। बहुत डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट करो आप, शायद। सर सिमरन ने अचार में क्यों दिए येलो? ये गलत है, जो मैं बताऊंगा कि ये गलत क्यों रहा, मैं आपको एक्सप्लेन वहीं कर दूंगा। तो इसमें 80,000 इतना बड़ा अमाउंट क्यों है? एक्सपीरियंस में। वो मैंने जानबूझ के डाला हुआ है, वो मैं आपको समझाने के लिए डाला हूँ। अब ठीक है मोहित, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सही से? हाँ सर, अब दिखा दीजिए। चलो, नाउ अब आप देखिएगा, तो देखो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे इस पे टेस्टिंग करना होगा तो ये तब था, ये L2 था। फिर जब भाई यहाँ पे जाएगा ये फॉर्मूला, इसीलिए इसे लॉक नहीं करा गया है, सारा कमाल लॉकिंग का है। लॉक नहीं है तभी तो ये एक अगर नीचे जाएगा तो ये भी एक नीचे जाके L3 हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक के लिए ये सही से चल रहा है। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए काम कर रहा था। अब जब इस पे चेक करने आएगा तो ये कॉलम बदल गया ना, ये था भाई। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करा था आपने, ये वाला फॉर्मूला यूज करे थे, ये L2 वाला फॉर्मूला आपने यूज करे थे, तो यानी सैलरी को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब नेम से, जब आप डिपार्टमेंट को टेस्ट करने की बारी आएगी तो ये नेम से एक कॉलम राइट में गया ना, यस। जब ये एक कॉलम राइट में जाएगा तो ये भी फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा फिर? भाई ये जब ये वाला फॉर्मूला कॉपी करते थे, राइट में जाते थे, तो ये भी तो बदलता था। ये कॉलम बदल जाएगा ना, यल के बाद के कॉलम में चला गया ना, जंप करके भाई के के कॉलम में के चला जाएगा, के टू। यम में चला जाएगा। यल के बाद यम आता है ना, फॉर्मूला यही ना, तो ये यम हो जाएगा, यम 2। यस। यम 2 में लिखा है एक्सपीरियंस, ये कभी भी 65,000 के ऊपर होगा ही नहीं, तो ये कलर डिपार्टमेंट नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है? तो यस सर। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ ना 80-85,000 तो कलर हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस की जगह पे मैं 86,000 लिखूँगा। अब देखिएगा ये HR कलर हो गया। तो ऐसा कोई दिक्कत ना हो तो हम कैसे फार्मूला बनाएंगे कि हम कहेंगे जब मेरा कॉलम मूव करे ना, तो ये कॉलम्स ना मूव करने पर लॉक लगा दो, ठीक है? अब डिपार्टमेंट भी सैलरी वाले कॉलम को ही टेस्ट करेगा। बातें समझ में आ रही? अगर नहीं समझ में आ रही तो ये वाला फॉर्मूला, इसी फार्मूला को कॉपी करो यहाँ पे। अगर दोनों को कलर कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला भी एक बार और पेस्ट करो, क्योंकि ये एक कॉलम राइट में जा रहे हो डिपार्टमेंट के लिए, तो ये वाला भी फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, इसी के राइट साइड में। देखो सारे फॉल्स फॉल्स हैं, इसलिए कोई कलर नहीं हुआ। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये बदल के एम कॉलम पे आया है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ रियल में वो हो रही है। तो मैं वही बातें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेस्ट करके उसे लग रहा है कि 65,000 से बड़ा है क्या, ये 5 नहीं है, फॉल्स हो गया। अगर मैं इसे 90,000 85,000 कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। देखो ये ट्रू हो रहा है, नहीं फॉल्स है। अगर मैं कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस, ये मेरा जो पहला वाला फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले को मैं लॉक कर देता हूँ। किसको लॉक करूँगा? खाली डॉलर लगा के कॉलम्स को, यल को लॉक हो गया। अब अगर मैं देखो इसे यहाँ पे पेस्ट तो है ही, अगर मैं इसे बगल में भी पेस्ट करूँ, ये दोनों का आंसर सेम सेम है, तो यानी कि दोनों एक ही कंडीशन टेस्ट करेंगे और दोनों रोज सही सही कलर करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना? तो ये खाली डॉलर लगाने की वजह से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने बनाए हो
तो फिर से बनाने का मन कर तो फिर से बना लेना, अदरवाइज मैं मैनेज रूल में जाके, एडिट में जाके, इसे मैं जाके फॉर्मूला में डॉलर वाला खाली डाल देना है बस, एंड अप्लाई करो, देखो सही हो गया। तो आपने ये यूज करा फॉर्मूला, सही सही काम कर रहा है आपके लिए। इज इट फाइन टू एवरीवन? यस। चलो, अगर ये चीज़ें देखो, लॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ना है, एक और एग्जांपल्स मैं आपको शो कर देता हूँ भाई, लॉकिंग वाला। ना, अब आपको ये बोला जा रहा है कि पूरा एंटायर रो सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी क्या करोगे भाई, चलो हर एक के कॉन्टेक्स्ट में आपको ट्रू या फॉल्स वाला लॉजिक सही चलना चाहिए बस। तो देखो ये लॉजिक कैसे लिखेंगे हम, ये लिया हमने, और मैं इसे किसे लॉक करूंगा, मैं पूरी रो को, यानी पूरा, इसमें किसे लॉक करोगे, कॉलम को करोगे लॉक या रो को? रो को। मैडम रो को लॉक करेंगे, कॉलम को लॉक करोगे आप। अगर रो लॉक कर दोगे ना, तो जब नीचे जाओगे तो ये इसी को चेक करेगा। देखो ऐसे लिख रहे हैं हम, ग्रेटर देन 60,000। तो देखो यहाँ पे ये 60,000 से बड़ा है तो ट्रू हो गया, ये 60,000 से बड़ा नहीं तो फॉल्स है, ये 60,000 से बड़ा है तो ये ट्रू बता रहा है, ये भी 60,000 से बड़ा है नहीं है तो फॉल्स फॉल्स, और ये बड़ा है तो ट्रू। अब अगर कोमल मैम आप बोल रही कि रो को लॉक कर देंगे भाई, तो ये हमेशा इसी रो को बताएगा, रो नंबर 13 ही रहेगा L3। तो जब यहाँ पे आओगी तो ये इसको भी बोलेगा कि L3 को टेस्ट करो। तो आपके हिसाब से मैं आपकी कर्म करके दिखा देता मैं, ठीक है। आपने बोला कि रो को लॉक कर दो, रो को लॉक कर देंगे। अब देखो ये फॉर्मूला मैं ड्रैग करता हूँ, मैं देखो कि सारे हाईलाइट हो जाएंगे। क्यों हाईलाइट हो रहे भाई? क्योंकि आपने बोला है कि रो को लॉक कर दोगे, ठीक है, पहला ठीक है। जब यहाँ पे आओगे अपने रो को लॉक करके बैठी हो, तो ये L13 जो है वो 14 नहीं बनेगा, यहाँ पे आ रही तो ये 45,000 टेस्ट होना चाहिए ना। और आपने लॉक लगवा दिया है 13 पे, तो हमेशा 13 ही रहेगा, वो बढ़ेगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पे भी आओगी तो ये 70,000 को ही चेक करके बता रहा ट्रू। फिर यहाँ पे भी आए आपने तो ये भी 70,000 को ही चेक करेगा, ये नीचे जाने ही नहीं पा रहा बेचारा। तो इसलिए सारे कलर होंगे इस केस में, तो सारे ट्रू है तो सारे कलर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पहले वाले के लिए होता है बाय डिफॉल्ट। अब आपको सारा कलर करना है तो इसमें कितने कॉलम है भाई? 2 हो गए, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो इसे कॉपी करके 5 कॉलम में उतनी जगह पे इसे भी फैलाओगे आप, 2 3 4 5 फैला दिया मैंने। तो देखोगे ये गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे मैम। अब आपको समझ में आएगा हम क्या लॉक करेंगे क्या नहीं। देखो जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ मैं, तो ये खिसक के चला जाए इस पे एक्सपीरियंस पे, बट मुझे क्या बोला गया कि इस जब मैं यानी कि जब मैं इस वाले रो में हूँ तो मैं किसे हाईलाइट करने के लिए लॉज मूड में हूँ मैं अभी? किस वाले कॉलम के लिए ये कॉलम, यूज किया जाए? इस फर्स्ट वाला कॉलम। फर्स्ट वाले का तो ये है ना मैम,
ये किस कॉलम के लिए यूज होगा लॉजिक? डिपार्टमेंट के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। ये खुद सैलरी वाले कॉलम के लिए, ये एक्सपीरियंस वाले कॉलम के लिए यूज होगा, ये लोकेशन वाले कॉलम के लिए। ठीक है, तो देखो जो खिसक के यहाँ पे चला है, जबकि मुझे सैलरी ही टेस्ट करनी है ना, तो इसे इसी में रहना चाहिए ना, इसमें ही रहना चाहिए भाई। जो एक्सपीरियंस में आया हुआ है तो इसे इसमें रहना चाहिए। तो यानी मेरा जो कॉलम यल से यम बन रहा है, देखो ये यल कॉलम है और ये बन रहा है यम, तो मुझे लॉक करना चाहिए था कॉलम को, इसे लॉक करना चाहिए था, है ना। तो ये यल कॉलम में ही पड़ा रहता है, कॉलम लॉक रहता है, तो अब ये नहीं बदलेगा। तो देखो अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं नीचे, तो ये सबको उसी कॉलम में बैठाएगा। तो अब इसका आउटपुट इसका आउटपुट देखो, दोनों आपस में बराबर बराबर होने चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत है, अभी बताऊंगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो हम ये जो सारा काम है, सारा काम सही से करेंगे। हम इसमें ना कॉलम को लॉक करेंगे, तो इसमें मेरा कॉलम लॉक होगा बस। लॉक करा मैंने कॉलम, देखोगे इसे मैं ड्रैग कर दूं इधर तक, सब में एक ही आ रहा है सही सही। तो देखो ये फॉल्स है तो सारे फॉल्स है, ये ट्रू है तो सारे ट्रू है। हालांकि देखो इस बात का कोई आपके लिए कोई सेंस नहीं है कि इतना कॉलम मैं स्प्रेड आउट करूं। मैं इस कॉलम को स्प्रेड आउट इसलिए कर रहा हूं कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ पर भी जब हूँ मैं, यहाँ पे देखो सैलरी को ही पिक कर रहा है, यहाँ पे भी हूँ मैं तो सैलरी को ही पिक कर रहा है, किसी दूसरे को नहीं पिक कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं तो 45,000 को पिक कर रहा है, परफेक्टली पिक कर रहा है, बहुत बढ़िया है। आप इस फॉर्मूले को कॉपी करो, पूरा रोड एरिया सेलेक्ट करो, डेटा का जितना हाईलाइट करना है ढंग से, हेडर को नहीं लिया है मैंने, बराबर बराबर में होना चाहिए भाई। और ओडी करा हमने, पूरा एरिया सेलेक्ट करा, तो देखो पूरा एरिया भी कलर होगा। और यहाँ पर आके फॉर्मूला लिखा है आपके पास, पेस्ट करो, फॉर्मेट लीजिए और फॉर्मेट ओके करो एंड ओके, और अप्लाई करो। आपको अभी इसका रिजल्ट दिख जाएगा सही से हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो सही से हो रहा है, जहाँ जहाँ पे 60,000 से एबव है सैलरी, पूरी की पूरी रोज हाईलाइट हो रही है। क्लियर? यस सर। चलो कुछ और इजी एग्जांपल्स है, अभी वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। अब देखो एक बात है और बता दूं भाई, मैं जैसे मैं कर रहा हूँ ना जर्नी की, आप भी वैसे ही करो। अगर मान लो इंटरव्यू में गए हो और आपसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो इस बात के लिए मत वरी करना कि एक ही तरीका है। जैसे इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया, ये बातें, यही क्वेश्चंस जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, हाँ ये बोला आपसे, अगर उसने बोला है ना कि हाईलाइट करो नाम और डिपार्टमेंट को जिसकी सैलरी 60 से एबव है, 60,000 से, तो जैसे मैंने दोनों सेलेक्ट करा था तो आपको लॉकिंग करना था, बट अनफॉर्चुनेटली आप लॉकिंग सही नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या काम करोगे, दो लॉजिक लगाओगे, दो बार कंडीशंस लगाओगे, एक बार नाम के लिए लगाओगे, एक बार डिपार्टमेंट के लिए लगाओगे, ठीक है। चलो तो यही है मेरा कि 65,000 से बढ़ा कर डाल दो इसमें भाई, और मैंने ड्रैग डाउन कर दी, छूट गई, ड्रैग डाउन मैंने कर दिया। इस फार्मूला मैंने कॉपी करा, अब इस पे लगाऊंगा मैं, एक बार लगाऊंगा तो मुझे लॉकिंग का उतना दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अल्ट ओडी कर रहा, मैंने अभी खाली नेम के लिए लिया, डिपार्टमेंट के लिए नहीं लिया। तो जिसमें पहली बार लगाओगे तो उसमें तो दिक्कत तो वैसे नहीं है, नहीं। ओके करो एंड अप्लाई, बढ़िया काम कर रहा है। यानी यही वाला फॉर्मूला सेम चीज़ें वहीं, अब क्योंकि इस पे ही लगा रहे हो तो ये दूसरा कॉलम बदल ही नहीं रहा है, एक ही कॉलम है, तो ज़रूरत नहीं है मुझे लॉक करने की। कर दोगे तो एक्सीलेंट है, नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे तो सच में बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार इसमें लगा दो, कंसोल फॉर्मेटिंग,
सेम ही फॉर्मूला रहेगा। एन ओके, एन ओके, एन ओके, ठीक है। यहाँ पे बन गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। इसमें किसी को चैलेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 2 बार जो जिस कॉलम को बोला जा रहा है उस कॉलम को लगाओ आप, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कि जर्नी की एक ही तरीका आप जानो, सारे तरीके हैं। बस आपको इंटरव्यू में फेल नहीं हो के आना है। हो जाओ फेल, उस बात की कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत इजी क्वेश्चन के लिए ना फेल हो। आप उस क्वेश्चन के लिए फेल हो जो कॉम्प्लेक्स लेवल का है तो अच्छा लगेगा, बट मतलब इजी चीज़ों के लिए फेल हो जाओ तो फिर बेकार है भाई। चलो, नाउ इन दिस क्वेश्चंस में इसमें बोला जा रहा है आपसे नेम एंड लोकेशन नॉट अ डिपार्टमेंट, कि नेम और लोकेशन को हाईलाइट करो। तब तो देखो दोनों अलग अलग जगह पे है। आप चाहो तो वन गो में सेलेक्ट कर लो। 2 अलग अलग लोकेशन पर सेलेक्ट करनी है तो माउस जो है कंट्रोल दबा के रखो और माउस ने क्लिक करके सेलेक्ट करो, फिर छोड़ दो दूसरा एरिया। कंट्रोल दबा के रखना, छोड़ना मत। दूसरा एरिया भी माउस से सेलेक्ट कर लो तो सेलेक्ट हो जाएगा वन गो में, ठीक है। चलो, तो ये 2 एरिया हैं। तो मैं देखो इस पे देखो, सब जब आप बिगिनर हो ना भाई तो फार्मूला लिख लिया करो। मैं जानता हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। तो देखो भाई, जब ये नाम के लिए लगाऊंगा तो ठीक है, लेकिन जब चलते चलते वो लोकेशन पे आएगा, ये अभी जो यल कॉलम है ये एम एन ओ पी इधर किधर भाग के आ जाएगा। तो मैं इस यल को लॉक करूँगा सो दैट कि वो कॉलम ना बदले। इस बात को प्लीज़ हर कोई समझो। नहीं समझ में रहा हो तो मेरे से दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो, नहीं तो करोगे फंस जाओगे। यही लॉजिक होगा और इसे ट्रैक करके देख लो मामला सही सही बन रहा है नहीं। इंटरव्यू में भी यही काम करोगे आप, भले आपको आती हो बट ये करोगे ज़रूर, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा ना कुछ उसने आपके लिए ट्रिकी ज़रूर सोच के रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये चीज़ों से थोड़ा रहना तैयार। मैंने एक बार में सिलेक्ट करा है, आप चाहो तो एक बार पहले इस पे लगाओ फिर एक बार इस पे लगाओ, वो भी तरीका सही है, बट मैं अगर जानता हूँ तो एक ही बार में कर लूँगा। मैं लॉकिंग मैनेज कर दिया मैंने बहुत अच्छे से। इसमें कंट्रोल भी करो, कलर लीजिए भाई जो आपको कलर पसंद है, एंड ओके, एंड ओके, एंड अप्लाई, एंड दैट्स ओके। ठीक है ना। एंड सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपको ये बोला गया था पूरी रो को हाईलाइट कर दो और पूरे कॉलम्स के रो को पूरी मतलब रिकॉर्ड ही हाईलाइट करना है। जैसे ये एक रिकॉर्ड है कि नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एक्सपीरियंस, लोकेशन एंड ऑल द थिंग्स। अगर मान लो इसमें से ये बोल देता सारे हाईलाइट करो खाली एक्सपीरियंस को छोड़ के, कुछ ऐसा हो तो आप चाहो तो सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करो। बट अगर आपको लगता है कि यार जी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो जितने सबको कर लो सेलेक्ट, बट जिस कॉलम को आपको हटाना उस कॉलम को सेलेक्ट करो, अल्ट ओडी करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाओ मेरा कहने का मतलब, और उतने एरिया को सेलेक्ट करना है तो ये डिलीट रूल कर दो, ठीक है भाई। तो जिस पे आपने डिलीट करना है, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आ गया वापस। तो आपको नहीं, ये तरीका नहीं काम कर रहा।
जितना एरिया पे लगाना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लो भाई, जिसे छोड़ना है उसे सेलेक्ट ही मत करो बनाने के टाइम पर ही। इजी है ना, कोई चैलेंजेस नहीं ना किसी को। अगर देखो अभी तक समझ में आ रही है तो सच में कुछ भी अब टफ नहीं बचा है आपके लिए। सो चलो इसी में मैं कहता हूँ कि मैं हाईलाइट करो नेम और सैलरी को। लॉजिक ऊपर ही रहे, जो लिखा है वही क्वेश्चन है। नेम एंड सैलरी फील्ड को हाईलाइट करो। तो इसमें क्या काम करोगे, अब जो मेरा कॉलम्स है उस कॉलम को लॉक करोगे कि जैसे जो डिपार्टमेंट है बी वाला कॉलम, इस पर तो सही चलेगा, लेकिन जब सैलरी को हाईलाइट करने आऊँगा तो ये वाला खिसक के बाहर बगल में चला जाएगा। तो मैं सारे कॉलम को लॉक करूँगा मैं। ठीक है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैं कॉपी कर लेता मैं, देख लो कोई मेरे से लॉकिंग तो नहीं छूटा है गड़बड़। लॉकिंग नहीं छूटा होगा तो आंसर परफेक्ट आएगा। ये करा मैंने। और नाम और सैलरी को कलर करना है तो ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई। जिसे कलर करना है उसी को सेलेक्ट करूँगा मैं। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने कॉपी कर ही लिया है। बस कंडीशन फॉर्मेटिंग ओपन करो, न्यू रूल में जाइए, यहाँ पे आओ और ये चीज़ें लिख दो। कॉपी है तो खाली पेस्ट ही तो करना है। आप कलर ले लीजिए। ओके एंड अप्लाई एंड दैट्स इट। फॉर्मूला मैंने यू यूज किया है और आप चाहो तो जाके उसी में से निकाल सकते हो। इजी है ना, टफ नहीं ना। क्वेश्चन दे दूं आगे के लिए मैं करने के लिए आज के लिए। देखो ये सारे लॉजिक जो है, लॉजिक वही लॉजिक इसमें इंटीग्रेट करना है। बट अगर आपको कोई ऐसा टफ लगता है तो बताओ, मैं कर दूँ वो आपके लिए। अदर मैं क्वेश्चन लिख के छोड़ देता हूँ और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स ख़त्म, और फिर मैं असेसमेंट लेता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का खाली बस। हाँ सर, क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, मोहित आपने पूछा था अपने मतलब ऑफिस में अपॉर्चुनिटी का कुछ? हाँ सर, पूछा था, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, देखते रहिएगा, अगर होगा तो थोड़ा एक्टिवली बताइए। अपने सर्कल में कहीं पे हो तो भी बताइएगा।
हाँ, जैसे ही होता है मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ठीक है। फ्लैग एंड टाइप। हाईलाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जो है ना आपके लॉजिक के लिए ही है बस। ठीक है, तो ये करिएगा। कोई चैलेंज होगा तो ज़रूर पूछना। मैं शेयर कर रहा आपको मैं ये फाइल। लॉकिंग का आपको ध्यान रखना है बस। किसी को पूछना है आप में से किसी को कुछ भी? कोमल, मोहित या एनी वन अदर? हाँ, हाँ सर, मुझे पूछना था। पूछिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये आंसर वाली शीट कैसे सेव करते हैं? लेट तो क्वेश्चन वाली जो आपने सेंड की है, उसे हम मतलब सॉल्व करके कैसे सेव करेंगे? अच्छा, सॉल्व करके कैसे शेयर करेंगे या सेव करना पूछ रहे मेरे से? हाँ, मतलब पहले सेव करेंगे ना, उसके बाद शेयर होगा हाँ, तो व्हाट्सएप में ही भेजोगे ना मुझे? जो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, मुझे डायरेक्टली वहीं से शेयर